नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश में इस समय ठगी का धंधा चरम सीमा पर है। वहीं कियोस्क वाले ग्रामीण इलाकों के अनपढ़ लोग और किसान लोगों को ठग लेते हैं, जो फ्रॉड तरीके से उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। ऐसे कई मामले हैं जो देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला रामपुरा तहसील के गांव चचोर व राजपुरा में देखने को आया है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि पीड़ित का कहना है कि हमें पता भी नहीं है और हमें मैसेज आया है कि आपके खाते से रुपए निकल गए हैं। जब हमने इसकी सारी जानकारी बैंक से जाकर डिटेल निकलवाई तो बैंक वालों ने किसी कियोस्क वाले की आईडी नंबर दिए, बताया कि आपके पैसे इस आईडी नंबर से निकले हैं। और वो आईडी जब उन्होंने जानकारी निकाली तो वो किसी ब्रजेश राठौर के नाम से है, जो रामपुरा तहसील के भमेश्वर का निवासी है, जिसने अपनी कियोस्क बैंक रामपुरा में खोल रखी है और वो पैसे वहीं से निकले हैं। जब हमने कियोस्क वाले से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी बैंक से ये पैसे निकाले हैं और ये सब झूठ है, या पैसे इन्होंने निकले हैं। और उन्होंने मुझे स्टेटमेंट भी दिया है कि रजिस्टर में उनका सिग्नेचर भी है और उनका आधार से पैसा निकाला है। अब पीड़ित का कहना है कि ये पैसे में नहीं निकले हैं, ये फ्रॉड तरीके से निकले हैं। और कियोस्क वाले का कहना है कि ये लीगल तरीके से इस आदमी ने निकाले हैं। अब कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। इसी तरह राजपुरा के श्यामलाल ब्राह्मण का कहना है कि मेरे बेटे राजेश और प्रियंका के खाते से इसी फ्रॉड तरीके से पैसे खाते से निकल गए हैं, जो कि SBI कियोस्क के ज़ीरो बैलेंस वाले खाते हैं। अब हमें पता भी नहीं चल रहा है कि ये पैसा किस तरीके से फ्रॉड हुआ है। मैंने सभी दूर इसकी जांच पड़ताल कर ली है, पर कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। हमने इसकी रिपोर्ट भी करवा रखी है, पर अभी तक इसका कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है और हम ठगी का शिकार हो रहे हैं। हमारे बेटे और बेटे के खाते से लगभग 20,000 रुपये के आसपास रुपए निकल गए हैं। पर एक बात सच है कि अनपढ़ और ग्रामीण क्षेत्र के किसान कियोस्क बैंक वालों के ठगी के शिकार हो रहे हैं। ये 100% सत्य है, क्योंकि कैसे देखने को मिल रहे हैं और ऐसे क्योंकि केस देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में भी केस आगे देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस केसेस में कौन सच्चा और कौन झूठा है, आइए सुनते हैं पीड़ितों की जुबान से। नाम है आपका? मेरा नाम आशिक पठान। कहाँ रहते हो? चचोर। क्या समस्या है आपको? हमारा SBI में हमारी पत्नी का खाता है, इसमें हमारे 3400 रुपये निकल गए हैं। तो मैं श्यामलाल शर्मा राजपुरा से, गांव राजपुरा तहसील मनासा जिला नीमच। मैंने मेरी बालिका का अकाउंट खुलवाया था कुकड़ेश्वर आशीष काबरा के वहाँ से, और खाता बंद हो गया तो वापस चालू करवाने के लिए मैं कुकड़ेश्वर गया था आशीष काबरा जी के वहाँ पे। और वहाँ पे उन्होंने फॉर्म देके बोला KYC करवाना रामपुरा नाका पे मनासा। और वहाँ पे KYC करवा के मैं मनासा SBI में गया और खाता चालू करवा लिया। चालू करवाने के बाद में मैंने सर को बोला कि मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल दो 100 रुपये। तो उन्होंने बोला कि बाहर कियोस्क है, वहाँ से निकलवा लो। मैंने वहाँ से कियोस्क से 1000 रुपये निकलवाए। फिर होता क्या है कि 5 दिन बाद में अचानक मेरे अकाउंट में से 10,000 रुपये गायब हो गए। बालिका के अकाउंट में से, जो जॉइंट अकाउंट है उसमें से। और उसकी जानकारी मैं लेने के लिए गया बैंक, तो सही तरीके से ना तो बैंक वाले दे रहे हैं, ना कोई भी मुझे सही तरीके से जानकारी नहीं दे रहे हैं। आखिर हुआ क्या मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है क्या हुआ है। बैंक में जाकर उनसे पूछता हूँ तो वो सही तरीके बता से नहीं है कि कैसे निकले, जबकि बैंक वाले को बताना चाहिए। वो सही तरीके से जानकारी नहीं दे रहे मुझे कोई भी। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं श्यामलाल शर्मा, गांव राजपुरा, पोस्ट चचोर, तहसील रामपुरा, जिला नीमच। और मेरी बालक और बालिका का अकाउंट मैंने खुलवाया था कुकड़ेश्वर आशीष काबरा जी के वहाँ से, कियोस्क से। बहुत समय हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, अकाउंट बंद हो गया था वो। तो मैं बालक और बालिका को लेके कुकड़ेश्वर गया। कुकड़ेश्वर जाने के बाद में उन्होंने 2 बार अंगूठा लगवाया और बोला कि फॉर्म दिया और बोला कि मनासा जाकर रामपुरा नाके पे एक
कियोस्क सेंटर है जहाँ पे आप केवाईसी करवा लेना। वहाँ पर केवाईसी करवाने के बाद में एसबीआई में गया बैंक में और खाता दोनों चालू करवाए। मैंने चालू करवाने के बाद वहाँ सर से बोला कि दोनों के अकाउंट में से 100 रुपये निकाल दो। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं निकलेंगे, आप बैंक से थोड़ा बाहर जाओ, वहाँ पे पास में कियोस्क है, वहाँ से निकलवा लेना। किसी खड़ाउदे वाला की कियोस्क है वो। और वहाँ पे जाके मैंने 1,000 रुपये दोनों के अकाउंट में से निकाले। उसके बाद में 5 दिन बाद बालक के अकाउंट में से 18/9 को 2500 रुपये अकाउंट में से ऑटोमेटिक निकल गए और 19/9 को बालिका के अकाउंट में से 10,000 रुपये निकल गए। मैं बैंक में गया, सर से बातचीत की कि सर ये कैसे निकले, क्या वो मुझे जानकारी दीजिए। तो बैंक वाले जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे जाता हूँ, बोलते कि नहीं हम कैसे निकले हमें पता नहीं है, वो जानकारी नहीं देते हैं। और स्टेटमेंट निकलवाया तो वो भी सही तरीके से नहीं दिया उन्होंने। आखिर में ऐसा हुआ क्या मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे इस चीज़ की जानकारी चाहिए कि हुआ क्या है, कैसे निकले, अचानक पैसे कैसे निकले जब जॉइंट खाता था मेरा। पैसे निकल गए हमारी पत्नी के खाते में, अकाउंट नंबर में से। तो क्या आपको जानकारी नहीं है उसकी? हमको जानकारी नहीं थी। हमने जब मैसेज देखा मोबाइल पे तो हमारे खाते में से 3400 रुपए डेबिट हुए। तो मैंने घर पे आके पूछा कि खाता नंबर किसका है। तो फिर मैंने चेक करा तो इसका मेरी पत्नी का खाता 3687 नंबर का खाता मेरी पत्नी का है। और मैंने जब इसमें देखा और मैंने यहाँ पर अपने कियोस्क में भी जांच करवाई तो उसमें 3400 रुपए डेबिट होना बताए गए। फिर मैं इसके बाद में मैं स्टेट बैंक में गया और वहां से स्टेटमेंट निकलवाया मैंने। तो वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट मेरे को निकाल के दिया, जिसमें उन्होंने ये नंबर लिख के दिया। ये नंबर किसका बताया उन्होंने, किसकी आईडी बताई है? ये उन्होंने नहीं बताया। और बैंक के सामने जो पोस्टर लगा हुआ है तो ये आईडी बता रही है विदेश राठौर भवेश वाले की, जो राजपुरा मोहल्ला रामपुरा में चलाता है। तो आपको जानकारी नहीं मिली पहले कि हमारे बैंक से भी पैसे निकल रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि आपके बैंक से पैसे निकल रहे हैं? ये हमारे मोबाइल में मैसेज आया जब पता चला। जब आपको पता चला? और जब ये वो मैसेज कब से कर रहा था तो मैं काम कर रहा था देवरान और मेरी पत्नी यहाँ पर थी। तो हमारे दो की लड़ाई हो गई कि पैसे आपने निकाल लिए होंगे। मैंने कहा कितने निकाल लिए होंगे पैसे। ये पैसे कब, कितनी तारीख को निकले? 9 तारीख को। 9 नवंबर को। हाँ, तो हम दोनों गए स्टेटमेंट निकलाने के लिए। तो ये सामने आया कि जब मेरी पत्नी वहां रामपुरा नहीं गई, कब हमने उसकी दुकान नहीं देखी कि कहाँ पर रहता है और कहाँ निकालता है। ये कहाँ का निवासी है? ये बमेसर का निवासी है। बमेसर का है ना? हाँ। तो आपने इसकी शॉप देखी नहीं देखी? नहीं देखी हमने, तो आज दिन तक नहीं देखी अभी कहाँ है। तो आपको स्टेटमेंट बैंक से ही मिला है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? आशिक पठान। कहाँ रहते हो? चचोर।